गाइस वेलकम बैक टू डैश फाइनेंस और मैं हूं करण दास। आपका फिर स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सेफेस्ट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स के बारे में, मतलब सेफेस्ट से नीचे 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 रैंक करने वाला हूं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड जो कि बहुत पहले चलते आ रहे हैं, अभी नहीं है, जैसे क्रिप्टो NFT ये सब अभी क्या आए हैं, उसके ऊपर भी अलग वीडियो बना दूंगा मैं आराम से, कोई लफड़े की बात नहीं। तो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट क्या होगा? सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होगा करेंट सिनेरियो में, जिसमें आपका पैसा खोने का चांसेस कम है, वो है सबसे ज़्यादा सेफेस्ट। अब ये बात याद रखो, जो चीज़ जितना सेफ उतना ग्रोथ का पॉसिबिलिटी कम। ओके, तो चलो अब हम सेफेस्ट की सबसे ज़्यादा बात करते हैं, वो है सेविंग्स अकाउंट। गोल्ड इसके बाद आएगा, मेरे हिसाब से गोल्ड इसके बाद आएगा, कि गोल्ड थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है, पर सेविंग्स अकाउंट कुछ वॉलेटाइल नहीं है। जब तक सरकार है, जब तक सरकार कहाँ है, 3% आएगा तुम्हारे पास, कोई कुछ बात भी बाका नहीं करेगा। रियल एस्टेट में ऊपर नीचे हो सकता है, वो उसके नीचे आएगा, पर सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सेविंग्स अकाउंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें सेविंग अकाउंट, FD, करेंट अकाउंट था। तो इनमें इंडिया के हिसाब से ये हिलता नहीं, ये पूरा सेफ है, आपका पैसा नहीं जाएगा अनटिल कोई तालिबान सरकार ना आ जाए इधर, तो आपका पैसा रिस्क में है, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहला है सेविंग्स अकाउंट, उससे आपका पैसा हिलने नहीं वाला। उसके बाद आता है गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड का लोग बोलेंगे नहीं, रियल एस्टेट ज़्यादा सेफ है गोल्ड से। देखो मेरी बात सुनो, रियल एस्टेट का बहुत बार क्रैश आ चुका है। ये नहीं कह रहा क्रैश गंदा है, क्रैश बहुत अच्छा होता है, आप सस्ते में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आई लाइक इट। बट गोल्ड में बहुत कम गोल्ड ऊपर नीचे हुआ है एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट। अच्छा, ये वीडियो का टॉपिक है सेफेस्ट, तो मेरा काम है सेफेस्ट बताना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कि बेस्ट से क्या नहीं, सेफेस्ट बताना। और जो चीज़ इतना सेफ उतना कम उसके अंदर इनकम। सो गोल्ड सिल्वर बहुत कम फ्लक्चुएट करता है, और गोल्ड का कोई ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, 8.5% के आसपास फिक्स्ड है उसमें, पर फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। रियल एस्टेट भी होता है, 2020 को नीचे गया था, अभी फिर नीचे जा रहा है, 2008 को नीचे गया था, कितनी बार नीचे जा चुका है। गोल्ड पर बहुत कम ऊपर नीचे जाता है बहुत कम ऊपर नीचे, इतना ऊपर नीचे नहीं होता गोल्ड। तो गोल्ड इज कंपैरेटिवली सेफर देन रियल एस्टेट, बट रियल एस्टेट इज बेटर देन गोल्ड। ओके, तो अच्छा, गोल्ड सिल्वर दोनों है। सिल्वर का मैंने कहा कोई ऐसा है सच कुछ नहीं है कि सिल्वर ये है, ये सिल्वर है, इसका 8% का नहीं। सिल्वर थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है गोल्ड से ज़्यादा। सिल्वर ज़्यादा मिल गया, रेट गिर गया, सिल्वर नहीं मिला, रेट बढ़ गया। तो सिल्वर और गोल्ड बराबर ही है, तो इसलिए हम बोलेंगे सिल्वर और गोल्ड थोड़ा ज़्यादा है रियल एस्टेट से। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है बॉन्ड्स। जी हाँ, बॉन्ड्स। जो गवर्नमेंट का बॉन्ड्स होता है, वो आपको गवर्नमेंट हर हालात में चुकाती है। इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और कोई अच्छे कंपनी की, मैं फिर लोकल कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ है। तो सरकार की बॉन्ड 1 लाख रुपए की मान लो तुमने खरीदी, कम है पर मान लो खरीदा, और प्रॉपर्टी का रेट गिर सकता है थोड़ा बहुत, पर बॉन्ड बराबर आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन ग्रोथ नहीं है। मैंने समझाया बॉन्ड क्या होता है, फिर बता देता हूँ। मैं सरकार हूँ, मेरा खर्चा 100 रुपये है, मैंने टैक्स से 80 रुपये कमाया, मुझे 20 रुपये चाहिए, मैं 20 रुपये कागज में लिखूँगा, कहेगा भाई 20 रुपये दो, मैं तो जस्ट 7% इंटरेस्ट के साथ 20 रुपये चुका दूंगा। तो हाँ भाई, अच्छा सर, भारत सरकार है, बॉन्ड हम ले लेंगे, कोई बढ़िया कंपनी है ले लेंगे, घटिया कंपनी का बॉन्ड मत लेना, चांस नहीं है। बॉन्ड इज बेसिकली लोन, शेयर बेचना अलग है, लोन अलग है, ठीक है। बॉन्ड्स के बाद 4th नंबर क्या आता है? 4th नंबर आता है आपका रियल एस्टेट। हाँ, रियल एस्टेट के बाद आता है स्टॉक्स वगैरह वगैरह सब। अच्छा, रियल एस्टेट क्यों सेफ है? क्योंकि रियल एस्टेट लेस वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, जो कि उसके नीचे है। तो रियल एस्टेट है, उसमें एवरेज हर साल एप्रिसिएशन 10% का आता है। बोले तो आपने 1 करोड़ का एक प्रॉपर्टी खरीदा, अगले साल यदि वो ठीक लोकेशन में हो, ठीक कंडीशन में, आप उसे मेंटेनेंस कर सकते हो। अगेन उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा आराम से।
यदि वो अपनी ठीक जगह में हो, ठीक डिज़ाइन में हो, ठीक टेक्नोलॉजी के साथ हो। मतलब ये नहीं कि 1950 का घर है, पता नहीं कैसा घर, दिखता नहीं है, मतलब खिड़की उड़की सब पुराने, नहीं, पी के हिसाब से हो, ठीक ठाक घर हो, तो वो 10% बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ सकता है उससे। तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी अगले साल 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा। 10% तो बढ़ना ही है इधर। प्लस आपको हर साल 6 से 7% रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में रेंट भी आता है। मतलब समझ रहे हो, रेंट भी आता है करीब। जैसे दिल्ली में रेट बताऊं तो 50 लाख के प्रॉपर्टी में आपको एवरेज 25,000 रुपये हर महीने रेंट आ जाता है। तो साल में 3 लाख, तो 1 करोड़ के प्रॉपर्टी में आपका करीब साल में 6 लाख आ जाएगा। और 1 करोड़ को यदि आप 6 लाख से करोगे तो 6 लाख 6% है, तो 6% तो आपको रेंटल इनकम हो रहा है। अगेन ठीक जगह होना चाहिए, तो टेनेंट्स लगेंगे, नहीं तो टेनेंट्स तेल लेने गए, भाग गए वो। 6% यहाँ, 10% एप्रिसिएशन, 16%, सच में 16%। उसके बाद आता है स्टॉक्स। रियल एस्टेट में 16% ज़्यादा भी हो सकता है, गलत जगह में बात तो नीचे भी रेट जा सकता है, जाता है। रियल एस्टेट फ्लैट्स में अक्सर रेट नीचे जाता है। आज 20 लाख में खरीदा, कल 18 लाख का हो जाएगा। रियल एस्टेट खरीदना तो जैसे ज़मीन के साथ घर खरीदना, ज़मीन का वैल्यू तो बढ़ेगा ही, क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो बराबर है, मतलब लोग तो बढ़ रहे हैं, ज़मीन बराबर है, लोग शहरों में आ रहे हैं, पर शहर इतना बड़ा है, इतना ही बड़ा रहेगा, बड़ा नहीं हो रहा शहर। हाँ, शहर एक्सपांड हो रहा है, पर ज़मीन उतना ही बड़ा है। मतलब जैसे मुंबई इतना था, अभी बड़ा हो चुका है मुंबई, पर एट कितना बड़ा होगा जब इतना तक अगला कोई शहर ना आते तब तक, तो ज़मीन लिमिटेड है। फ्लैट में फ्लोर लिमिटेड नहीं है। फ्लैट में रेट गिरता हुआ भी पाया गया है, बढ़ता पाया गया है, डिपेंड करता है किस क्वालिटी का है, किस जगह में है। अगेन सेम चीज़ें, पर प्लॉट में अक्सर रेट बढ़ता है, मकान में, इन सब में रेट बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें ज़मीन भी होता है। तो आप ज़मीन के साथ घर ले सकते हो, रेट बढ़ेगा, रेंट चढ़ा सकते हो। अब खुद के लिए घर लिया, इट्स अ लायबिलिटी। 1-2 टेनेंट भी रख लिए उस घर में, देन इट्स एन एसेट, आपको 16% रिटर्न देगा, 10% एप्रिसिएशन का, 6% रेंट का। ठीक है। अगला स्टॉक्स सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश आता रहता है, आता रहता है ऊपर नीचे। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक्स गंदा है, स्टॉक बहुत बढ़िया चीज़ है, पर वही मैंने कहा रिस्क है। अच्छा, स्टॉक में एवरेज रिटर्न 10 से 15% है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आप अच्छे से रिसर्च करते हो, दिन में 10-12 घंटा, तो आप 25% खींच सकते हो। आसान है 25% लाना, 22 से 25% रिटर्न लाना बहुत आसान काम है यदि आप कर लेते हो तो। पर स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ ठीक कंपनी में देखो, जो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, उनके लीडर ठीक है, उनका प्रॉफिट ठीक है, उनके ऊपर इतना कर्ज नहीं है, उनके आगे के गोल बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्ट कर दो तो पैसा पड़ना है। डिविडेंड हो, कोई स्टॉक में हो, खाली रेट बढ़ रहा है, कोई डिविडेंड दे रहा है, तो भाई और बढ़िया बात है। स्टॉक में एवरेज 11 से 12% आपको रिटर्न आ जाता है पर ईयर, मंथ नहीं, पर ईयर। रियल एस्टेट में 6% पर ईयर, 10% एप्रिसिएशन पर ईयर। ओके, ठीक है। तो स्टॉक्स में 10 से 15% एवरेज बढ़ जाता है। यदि आप गलत स्टॉक में डाले तो डूब जाएगा, बढ़िया में डाले तो 25% तक आप खींच सकते हो। तो ये थे गाइस कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स, रैंकिंग फ्रॉम सेफेस्ट टू डाउन। अगेन आपको जो पसंद है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पर मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक्स पे, रियल एस्टेट में करो, बॉन्ड्स में आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो मत करो, पर स्टॉक्स रियल एस्टेट में आप कर सकते हो। ये दोनों बहुत ही बढ़िया फील्ड है, हालांकि बहुत नीचे आते हैं, पर जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट ऐसा होता है। आप क्रिप्टो में रिस्क देखते हो, पर कोई लोग अरबपति बन के बैठ जाता है 1000 रुपये का क्रिप्टो खरीद के। अरबपति तो नहीं, 1-2 करोड़ रुपये कमा लेते हैं 1000 रुपये क्रिप्टो से। सो यही थे कुछ 5, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने आपको बता दिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, और उसमें आपसे मैं फिर से बात करने वाला हूँ एक अलग टॉपिक में, जो कि फाइनेंस रिलेटेड ही होगा। तो खुश रहिए, जीते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, बढ़ते रहिए और बढ़ते ही रहिए। थैंक यू।